अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं मेरे चैनल पे टेक टैलेंट बाय अरसलान। एक्चुअली आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि किस तरीके से मतलब यानी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो का हमारा डिस्कशन ये था कि विज़िट वीज़े पर आने वाले को क्या नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप ऊपर आने वाली उसमें लिंक देख रहे होंगे या लिंक आ जाएगा ऊपर आपके उस पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं कि किस तरीके से विज़िट पर आने वाले को क्या जॉब मिल सकती है या उसके क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से जॉब मिल पाएगी। तो वो वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन आज का जो मेनली टॉपिक है वो ये है कि क्या वो एक्सपेंसेस हैं या किस विज़िट पे आने के बाद किन किन एक्सपेंसेस का उनको सामना करना पड़ेगा अपनी जॉब फाइंडिंग के लिए। अगर 1 महीना रहते हैं तो कितने महीने मतलब पर मंथ के हिसाब से क्या एक्सपेंसेस पड़ेंगे। उसके बाद आप अब उसको कितने भी हिस्सों में डिवाइड कर लें कि जैसे जितने भी आप दिन यहाँ गुजारते हैं या जितने भी मंथ्स आप यहाँ गुजारते हैं। ठीक है, तो पहले ये बात कर लेते हैं, पहले डिस्कशन इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। फॉर द टाइम सबसे पहले हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढते हैं, रिहाइश। अच्छा, रिहाइश के लिए बेड स्पेस की 2-3 वैरायटीज़ हैं। वैसे तो 2 कह लें आप, 2 वैरायटीज़ इन द सेंस कि कुछ जगहों पर लेबर रहती है जहाँ पर एक ही कमरे के अंदर 15-15, 16-16 लोग रहते हैं अपने अपनी बर्थ पर। मतलब जिस तरीके से आप ट्रेन में, अगर आप पाकिस्तान की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर जो ट्रेन जो होती हैं उसके अंदर जैसे बर्थ सिस्टम बना होता है ऐसी बेड स्पेसिस का सिस्टम बना होता है। एक कमरे के अंदर 10-12 के कमरे के अंदर 10-10 लोग भरे हुए होते हैं, जो कि आपको सस्ता पड़ता है कॉस्ट में। और इसी तरीके से दूसरी की बात की जाए तो वो आपको कॉस्ट में महंगा पड़ता है, क्योंकि वो आप एक कमरे में 4 बंदे होते हैं और हर बंदे का अपना अपना बेड होता है, सिंगल बेड। ठीक है। अच्छा, चार्जेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली हम यही डिस्कस करने बैठे हैं कि एक्सपेंसेस क्या है। तो एक्सपेंसेस उसके ये होंगे कि अगर आप वैसे बेड स्पेस में जाते हैं तो 300 धर्म का बेड स्पेस पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदा सोचता है कि यार थोड़े साफ़ सुथरे माहौल में रहें, वॉशरूम हमें साफ़ मिले, मतलब क्योंकि कंबाइन वॉशरूम होता है, कंबाइन किचन होता है। तो लोग मोस्ट प्रोबेबली, अब ऑब्वियसली अगर वो किसी स्किल बेस्ड जॉब के लिए आ रहे हैं या फिर डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इस तरह के जो लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं इस तरह के बेड स्पेस पे, जो कि थोड़े बहुत पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते लोग और साफ़ सुथराई पे ध्यान देते हैं। तो उस साफ़ सुथरी जगह के लिए जहाँ पर एक रूम में 4-5 बंदे होते हैं और जो है फिर कंबाइन वॉशरूम होता है, कंबाइन ही किचन होता है, जो आपको पड़ता है 500 धर्म के अंदर। और वो वाला जो है जिसके अंदर 10-12 लोग होते हैं वो पड़ता है आपको 300 धर्म के अंदर। चले 500 धर्म को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 500 धर्म जब आपके पास वो बेड स्पेस पड़ेगा, उसके बाद नया एक्सपेंस आता है आपका खाने का। अच्छा, खाने के खर्चे के अंदर आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। वो आइडिया ये है कि बहुत सारे फेसबुक पेजेस पर होममेड लोग खाना देते हैं, जो कि आपको लंच डिनर दोनों चीज़ें देंगे, ब्रेकफास्ट को हटाकर। ब्रेकफास्ट को हटाकर वो मैंने भी अवेल किया था एक बार सर्विस। ऑब्वियसली वो रिपीटेड हर हफ्ते सेम ही चीज़ लाने की वजह से मैंने तो उस चीज़ को 2 महीने या 1 महीना ही बल्कि इस्तेमाल करने के बाद बंद करवा दिया था, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कुकिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसका मैं आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आने के बाद, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप कुकिंग नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, 300 धर्म के अंदर आप अवेल कर लेंगे उस जो है जो भी आपको ऑफ़र्स मिल जाती हैं। तो उन ऑफ़र्स के अंदर आपको लंच और डिनर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। घर से बना हुआ खाना आएगा जिसके साथ रोटी सालन अलग अलग, मतलब लंच का अलग सालन आएगा और डिनर के लिए अलग डिश आएगी। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट जो है वो आपको खुद करना होगा। ब्रेकफास्ट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। 1 धर्म का ब्रेकफास्ट पड़ता है, 1 धर्म का पराठा पड़ता है और 1 धर्म की चाय पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा नया नया आया हुआ होता है। तो नए नए आने की वजह से तो क्या करता है इंसान, तो इस तरीके से आपको हैंडल करना होगा। तो अब इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि लंच और वो तकरीबन आपको पड़ेगा, वो ब्रेकफास्ट आपको पड़ेगा 60 धर्म का 1 धर्म। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग जो है ना, जब नए नए आए होते हैं तो वो नाश्ता जो है फिर वो सिर्फ पराठा और सिर्फ चाय ही करते हैं। और फिर पराठा चाय के साथ ही फिर वो कंटिन्यूस 2-3 दिन, मतलब 2-3 महीने तक अपना
गुजारा इस तरीके से करते हैं। ऑमलेट भी अगर वो चाहें तो फिर वो उनको अपना ऑयल, और अगर ऑमलेट लेकर आना चाहें तो अंडे ले लें, तो अंडे को इतने महंगे नहीं पड़ते। लेकिन अभी मैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट की बात करता हूँ जो कि 60 दिरहम का पड़ेगा पर मंथ। इसका मतलब 500 दिरहम की रिहाइश, 300 दिरहम का खाना, अगर आप खाना बाहर से और मतलब वो अगर आप फिक्स करवाते हैं किसी भी जगह से, तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन 300 दिरहम का। और जो है नेक्स्ट चीज़ जो है मैंने आपको बताई वो है ब्रेकफास्ट, तो वो आपको पड़ जाएगा 60 दिरहम का। तो इसका मतलब हुआ 860 दिरहम। 860 दिरहम का मतलब ये है कि 860 दिरहम जिसमें आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका डिनर लंच हो गया, और इसके अलावा आपका रिहाइश का ख़र्चा हो गया। इंटरनेट वगैरह तो आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट आपको वहीं मिल जाएगा जहाँ पर आप बेड स्पेस के पैसे भरे होंगे, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको देते हैं। उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो अपनी पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी में यहाँ पर आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो बंदा यहाँ आ रहा है और यहाँ आकर कमा रहा है उसके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो यहीं कमा रहा है और यहीं खर्च कर रहा है, तो वो उसको ऐसी ही लाइफ लगती है जैसे वो पाकिस्तान में या इंडिया में अपनी लाइफ को लेकर चल रहा है या किसी भी कंट्री में लेकर चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने एशियन लोगों की बात करूंगा, इंडियन और पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी भाइयों और इंडियन भाइयों की, के भाइयों बहनों जो भी आप यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए वो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि उनकी करेंसी रेट की वजह से। अगर मैं, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अगर बात करूँ तो हमारा करेंसी रेट अगर 76 है या 75 है या जो भी अभी करेंसी रेट चल रहा है, उस करेंसी रेट के हिसाब से आपको जो है वो, अगर आप कोई भी ग्रॉसरी बाय करते हैं, कोई भी चीज़ बाय करते हैं, तो वो आपको पाकिस्तानी निस्बत में बहुत ज़्यादा महंगी लगेगी। तो उस हिसाब से हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल महीने के अंदर 4 कॉल्स भी आ रही हैं या 3 कॉल्स भी आ रही हैं, हम 4 को लेके चलते हैं हफ्ते में, अगर आप एक जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप लोकल बस ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, अगर जाने के लिए 2 बसें इस्तेमाल हो रही हैं और आने के लिए 2 स्टेशन चेंज करने पड़ रहे हैं, तो आपका जाने का मैक्स खर्चा 25 दिरहम हो सकता है। 25 दिरहम का मतलब ये है कि एक बस के 12 दिरहम, एक बस के 12 दिरहम, ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकते हैं, स्टॉप टू स्टॉप डिपेंड करता है। अगर 5 से ज़्यादा स्टॉप है तो फिर वो 12 दिरहम पे ही कॉस्ट जाती है, मोस्ट प्रोबेबली 12 दिरहम पे ही जाती है, स्टॉप ज़्यादा ही पड़ जाते हैं। तो अगर इस तरीके से होता है, अगर आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए अगर आपको 2 बसें चेंज करनी पड़ रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उन 2 बसों की वजह से आपको एक्सपेंस जो है 25 दिरहम एक तरफ, 25 एक दिरहम। तो इसका मतलब अगर चार्जेस इसकी आपको अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 200 दिरहम महीना पड़ेगा, क्योंकि 4 हफ्तों के 50-50 करके आपको 200 दिरहम के एक्सपेंसेस पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, जो मैं सिर्फ इंटरव्यू देने जाने की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर आप जहाँ रह रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, वो कोशिश बेहतर यही है कि आप उस एरिया में जॉब सर्च करें जहाँ आप रह रहे हैं। सबसे पहले पैदल घूमें, जहाँ आसपास में देखें कोई रेस्टोरेंट है, कोई कंपनी है, कोई रियल इस्टेट है, कोई होटल है, कोई भी ऐसी जो जगह है जहाँ पर आपको अपनी जॉब लगती है कि मिल सकती है, जो भी आपकी स्किल सेट है उस हिसाब से। तो फिर आप बेहतर है कि सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन से बचने की कोशिश करें और अपने करीबी एरियाज़ में जॉब को रिसर्च करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 200 दिरहम और 860 दिरहम आपके कितने हो गए, 1060 दिरहम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके एक्सपेंसेस मैक्स 1200 तक पड़ेंगे, लेकिन 860 दिरहम के अलावा भी आप 1200 का ही स्केजुअल लेके चलें, जो कि पाकिस्तानी कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो 80 से 85 हज़ार रुपये बनते हैं। इसका मतलब एक महीने का एक्सपेंस आपका 80 से 85 हज़ार, आप राउंड करके लाख का ही एस्टिमेशन रखें, क्योंकि इंसान जितना सोचता है उससे ज़्यादा ही लग जाता है। ठीक है, तो महीने के लाख का एक्सपेंस आपका लाजमी होगा। अगर आप तो यहाँ पर रहने के लिए कम से कम 4 महीने के मतलब 4 लाख बेयर कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि यही 4 लाख मैं आगे निकाल लूँगा, अगर आगे यहाँ पर मैं जॉब मिल जाती है मुझे आगे निकल जाएंगे, या आपके पास इनफ मनी रखा हुआ है, इनफ आपने सेविंग्स कर रखी हैं 7-8 लाख से ज़्यादा, मतलब 10 लाख या 6 लाख आपने इस तरीके से कोई सेविंग्स कर रखी हैं,
तो आपके लिए 4 लाख आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सोचते हुए आएंगे कि यार ये पैसा गया तो गया बस। तो उस पर्सपेक्टिव से जब आप सोच कर आएंगे तो आपको ये पैसा खलेगा नहीं, और इंशाल्लाह अगर अच्छी उम्मीद से आएंगे तो आपकी जॉब भी लगी जाएगी। ठीक है, बाकी अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अच्छी सोच के साथ आएँ, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छी सोच ही इंसान को अच्छे रास्ते पर निकालती है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे तमाम एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव है और ये अगर आपको वो चीज़, वो नॉलेज दे सकी जिसके लिए आप इस वीडियो में आए थे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने ना भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँ। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में कमेंट कर दें जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे बनाई जाए जिस चीज़ पर आपने कमेंट किया। अभी के लिए इतना ही। टेक टैलेंट बाय अरसलान। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।